Very good morning to all students. In previous video we discussed the derivations of equation of continuity in Cartesian coordinate, next is spherical polar coordinate, and then cylindrical polar coordinates. Three derivations are very important, and next examples based on all these three derivations. देखो तीनों डेरिवेशंस को सिमिलर मेथड से आप लोगों को सिमिलरली लेते हुए और एक्सप्लेन किया था, तो उससे इजी भी रहेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होता है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, इसमें देखो क्या गिवन है, तो एग्जांपल्स में जहाँ इजी स्टेप्स लेते हुए सॉल्व करेंगे। If the lines of motion are curves on the surface of cone having their vertices at the origin, cone given है, ठीक है, cone है, सपोज ये इस टाइप से cone है, ठीक है। अब ये cone है, ये वर्टेक्स हो गया इसका 0 0 0 ओरिजिन, एंड एक्सिस ऑफ जेड फॉर कॉमन एक्सिस, ये जेड एक्सिस कॉमन एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस कॉमन एक्सिस दिया हुआ है, तो इस पर कंस्ट्रक्ट, इस पर कौन कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। कॉमन एक्सिस एक्स गिवन होता तो उस केस में कौन को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते एक्स एक्सिस पर। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल आर रो क्यू आर प्लस 2 रो क्यू आर अपॉन आर प्लस कोसेक थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल फाई रो क्यू फाई इक्वल टू 0, कि यदि कोई भी कोण के लिए जेड कॉमन एक्सिस है, ओरिजिन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखने से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आर और फाई वेरिएबल हैं, ठीक है, थीटा इसमें एब्सेंट है, डेल अपॉन डेल थीटा वाली टर्म्स नहीं है इसमें, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे इससे यहीं से क्लियर होता है कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, वो जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसका थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, ठीक है। आर थीटा और फाई, आर और फाई गिवन है यहाँ पर, तो इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। आर थीटा, ये थीटा एब्सेंट है इसमें, मीन्स क्यू थीटा इक्वल टू 0, कि थीटा डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी 0 है, मीन्स इस डायरेक्शन में जो भी पार्टिकल है या फ्लूइड है वो मोशन नहीं करेगा। तो फर्स्ट तो यही यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किस किस डायरेक्शन में लाई करेगी, क्यू आर एंड क्यू फाई बी द वेलोसिटी इन आर डायरेक्शन एंड फाई डायरेक्शन। ये कौन इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसी का एक छोटा सा प्लेन सेक्शन स्फीयर, कोई छोटा सा पार्ट लिया है जो कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होगा, सेम डेरिवेशंस की तरह, ठीक है। तो उसको सेम इसी तरह से लोगे। तो ये जो एग्जांपल फर्स्ट है, ये सेम डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इस तरह से इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल की शेप में लेना, जैसे डेरिवेशन में बनाया था, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में, ये दो साइड लॉन्ग लेना, ये थोड़ा छोटा, ये स्क्वायर की शेप लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो जैसे इसको इस तरह से, ठीक है, समझ गए सभी, इस तरह से लेना रेक्टेंगल की शेप में। तो वही पॉइंट्स नोट करोगे, पी और क्यू, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट सपोज आर थीटा एंड फाई है। एट द टाइम टी पार्टिकल एट द पॉइंट पी एंड टी प्लस डेल्टा टी टाइम पार्टिकल मूव्स द पॉइंट क्यू, आर प्लस डेल्टा आर थीटा एंड फाई। आर एक्स डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इसमें चेंज होगा ओनली आर में, थीटा ऑफ फाई विल बी नो चेंज। फाई डायरेक्शन में लोगे तो उस केस में फाई को चेंज करोगे, आर और थीटा एज इट इज रहेंगे, क्लियर है। तो ये इनके पॉइंट्स हो गए। वेलोसिटी लो, अब वेलोसिटी वही होंगी क्यू आर
क्यू थीटा और क्यू फाई, बट इसमें थीटा एब्सेंट है तो उस केस में क्यू थीटा इक्वल टू 0। तो पार्टिकल का इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा। ये वेलोसिटी क्यू आर एंड क्यू फाई। तो सेम स्टेप बाई स्टेप उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सबसे फर्स्ट तो स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास in rectangular parallelepiped, rate of change of mass in rectangular parallelepiped equal to excess flow of mass about each facet ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट क्लियर। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या ये कहो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड इक्वल टू एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन ईच फेसेज अकॉर्डिंग टू कंप्लीट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सेकंड ये फाइंड आउट करना होता है। दोनों को इक्वल पुट करके और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो जो डेरिवेशन था अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सेम एज इट इज वो ही डेरिवेशन उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे। सपोज जो भी पार्टिकल है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट, क्या क्या बताए थे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, 3 लेंथ ऑफ एजेज अलोंग टू आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन एंड फाई डायरेक्शन, डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड आर साइन थीटा डेल्टा फाई, आर साइन थीटा डेल्टा फाई। जहाँ भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात होगी वहाँ बताया था कि लेंथ ऑफ एजेज जो है वो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एज्यूम करनी है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड आर साइन थीटा डेल्टा फाई। और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग क्या बताई थी एजेज, लेंथ ऑफ एजेज डेल्टा आर डेल्टा थीटा एंड डेल्टा जेड। तो ये लर्न करना है तीनों। तो इसमें ये हो गया अपना डेल्टा आर डेल्टा थीटा और आर साइन थीटा डेल्टा फाई। मास ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड, मास इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड का मास फाइंड आउट करना है। तो मास रो इंटू फी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका रो बी द डेंसिटी ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड एट द पॉइंट पी। देन ये तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका कंप्लीट। तो डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू आर साइन थीटा डेल्टा फाई। ठीक है, क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास की बात करें तो डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, डेल रो अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डेल आर डेल थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा भी इसी के साथ ले लो, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाइव। तो फर्स्ट ये तो इजीली फाइंड आउट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाइव। ठीक है, अब नेक्स्ट ये सेकंड टर्म फाइंड आउट करोगे, एक्सेस फ्लो ऑफ मास अबाउट ईच फेसेज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड। तो इसमें सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करोगे, ये फेस लोगे ए बी सी बी, कि इसमें कितना मास एंटर हो रहा है और इसमें से कितना मास एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी इस फेस के अकॉर्डिंग मास फ्लो होगा या एंटर करेगा और जितना एग्जिट हो रहा है उसमें से इसमें से इसको माइनस करके टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो ऑफ मास इन आर डायरेक्शन वी विल फाइंड। तो तीनों जो डेरिवेशंस हैं वो अच्छे से
क्लियर होंगे, देन एग्जाम्पल्स में थोड़ा इजी लगेगा। तो उनको एज ए डायग्राम थोड़ा सा इस तरह से लेके कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। बुक में जो डायग्राम्स हैं उसमें कंफ्यूजन होगा, क्लियर नहीं समझ में आएगा, तो इनको इसी के अकॉर्डिंग करोगे सभी। सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस APCB इन पर यूनिट टाइम। तो वही मेथड रहेगा अपना, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द फेस, ठीक है। बुक में एक्सप्लेनेशन है, तो अपना इनका नेम्स वही रखो A', PQ और इस तरह से, और इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करोगे। मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस APCB इन पर यूनिट टाइम इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हो मास, ठीक है। मास रो पर्टिकुलर एरिया है, तो इसके लिए जो मास का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या यूज करोगे, रो इंटू एरिया, ये तो डेंसिटी होगी, एरिया, और इसको इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया गिवन हो वहाँ पर मास फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी। तो रो डेंसिटी एज इट इज, एरिया क्या हो जाएगा इस फेस के अकॉर्डिंग, डेल्टा R इंटू R डेल्टा थीटा, वेलोसिटी R डायरेक्शन में QR है, ठीक है। नेक्स्ट थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी Q थीटा होगी, तो उस Q थीटा 0 है, तो सेकंड वाला जो सॉल्यूशन होगा वो इसमें 0 हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखोगे, तो ये हो गया रो डेल्टा R डेल्टा थीटा इंटू QR। इसको क्या सपोज करोगे, FR थीटा कोमा फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे, मास ऑफ द फ्लूइड गेटिंग आउट द फेस A', QC', B' इन R डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज होगा, R चेंज हो रहा है R प्लस डेल्टा R से, तो FR प्लस डेल्टा R थीटा एंड फाई। एक्सपेंड करोगे इसको, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, FR थीटा कोमा फाई ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें टेलर सीरीज से इसको एक्सपेंड कर दोगे, तो FR थीटा कोमा फाई प्लस डेल्टा R डेल F अपॉन डेल R, ठीक है। तो माइनस करोगे दोनों को, तो FR थीटा कोमा फाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अपना ये आएगा टर्म डेल R इंटू डेल F अपॉन डेल R। इसमें F की वैल्यू पुट करोगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम सिंपल कोन को शो करना चाहो इस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसको शो कर सकते हो, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड को इस फॉर्म में लेते हुए, और QR एंड Q फाई आर द वेलोसिटी अलोंग टू R एंड फाई डायरेक्शन, एंड Q थीटा विल बी इक्वल टू 0। ये ले लोगे यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट वही है अपना, मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस APCB, FR थीटा कोमा फाई हो गया, ये हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, तो एक्सिस ऑफ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट इन पर यूनिट टाइम इन R डायरेक्शन, या एक्सिस ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम इन R डायरेक्शन इक्वल टू, माइनस कर दो, तो माइनस डेल F अपॉन डेल R इंटू डेल R, F की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये टर्म आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट थीटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग Q थीटा 0 होगा, तो उस केस में सेकंड पार्ट है वो 0 हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन इस तरह से ले लेना, देखो ये तो अपना यहाँ तक हो गया, ठीक है। R डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो in overflow out along R direction will be equal to this. Next, mass of the axis of flow in overflow about theta direction will be equal to 0. ठीक है, इसको सॉल्व करने का नीड नहीं है क्योंकि उसमें Q थीटा 0 है तो Q थीटा 0 होगा, तो ये जो टर्म है ये यहीं 0 हो जाएगी। इसमें मास फाइंड आउट करोगे तो उसमें Q थीटा आएगा, Q थीटा 0 है देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधे 0 करो सेकेंड टर्म को। नेक्स्ट फाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लो। मास ऑफ द एक्सेस फ्लो इन ओवरफ्लो आउट
along phi डायरेक्शन माइनस डेल अपॉन डेल फाई रो क्यू फाई आर डेल थीटा डेल फाई। ठीक है, सेकंड जो डेरिवेशन था उसमें भी इसको उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताया था, तो उसमें देख लेना, बाकी क्लियर है सभी को। तो ये सेम अपना वही डेरिवेशन है, ओनली इसमें थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में थीटा डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मोशन नहीं करेगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्यू थीटा 0। टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो ऑफ मास इन ओवरफ्लो आउट, इनको ऐड कर दो, ये टर्म और ये जो टर्म है अपना जी, इनको ऐड कर दो, कॉमन ले लो, आर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, इसको और इसको, ये आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास और ये फाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। कॉमन लिया है सिंपल आर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई। ठीक है, तो इसमें आर नहीं है तो आर से डिवाइड हो जाएगा, इसमें साइन थीटा नहीं है तो ये साइन थीटा से डिवाइड हो गया। ठीक है, बाकी एज इट इज, और ये कॉमन हो गया आर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड ये फाइंड आउट कर दिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया, और कॉमन आर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई ये कॉमन था, तो कॉमन जो पार्ट है वो तो 0 हो जाएगा, पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, ये टर्म आ गई इसमें। अब इसमें ये जो सेकंड टर्म है ये, इसमें सॉल्यूशन के लिए देखो क्या किया है, आर है आर डेल रो अपॉन डेल टी, इस आर से डिवाइड कर दो, या ये कहो कि आर कॉमन लें। ठीक है, तो आर कॉमन लोगे या आर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, कॉमन लोगे वो पार्ट इधर होके 0 हो जाएगा, तो ये डेल रो अपॉन डेल टी हो गया। ठीक है, और आर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये टर्म एच इट इज। अब इसमें इस टर्म का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसको 2 पार्ट्स में ले लो, रो क्यू आर और आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर एच इट इज डेल अपॉन डेल आर रो क्यू आर। ठीक है, जैसे फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, सेकंड एच इट इज, फिर इसको तो एच इट इज रख लो, रो क्यू आर, और आर स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस आर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म इससे आई हैं इस तरह से, और इसमें आर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा से रिप्रेजेंट किया है, और आर से जो डिवाइड किया है वो ये हो गया, ये एच इट इज है डेल अपॉन डेल फाई रो क्यू फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन है यहाँ पर ये 2 स्टेप में, तो इजीली कर भी सकते हो अपने आप से भी। तो ये इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल आर रो क्यू आर प्लस, इसमें देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक ये हो गया ट्वाइस रो क्यू आर प्लस कोसेक थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल फाई रो क्यू फाई इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी थी। तो ये जो है एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हुए थोड़ा सा इसमें देखना है कि आर और फाई प्रेजेंट है, थीटा डॉट प्रेजेंट, जो भी टेक क्यू थीटा विल बी इक्वल टू 0। जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, और ये इसी का कोई छोटा सा पार्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड की फॉर्म में लिया है। ठीक है, तो अब इसको सभी कंप्लीट करना।